जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest and finding none. He says, I will return to my house from which I came. When he comes, he finds it swept and put in order. And he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself. And they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इस रात के समय आपके अधिपावन वचन से हमसे बातचीत करना। जिस वचन के विषय में आपने खुद बोला है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि आपके पवित्र पिता आपके होठों से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। मैंने जो वचन तुमसे बोला है वो सब आत्मा और जीवन है। मैंने जो वचन तुमसे बोला है उन वचनों के द्वारा तुम सब शुद्ध हो चुके हो। नशवान भोजन के लिए मेहनत मत कर और उस भोजन के लिए मेहनत कर तो मनुष्य के पुत्र तुम्हें दे सकता है जो अनंत जीवन की ओर तुम्हें ले चल सकता है। मैं जीवन की रोटी हूँ, मेरे शरीर खाने वाले मेरे लहू पीने वाले मुझ में और मैं उसमें जीवित रहेंगे बना रहेगा और अंतिम दिन में मैं उसको झिला उठाऊंगा। आपके पवित्र वचन है तेरे जो वचन स्वर्ग और पृथ्वी ठल जाने के बावजूद भी स्थिर रहने वाले अटल वचन जो हालेलुया चट्टान के मधु से भी उत्तम है, जो 7 बार भट्टे में ताया हुआ शुद्ध छोके सोने से भी उत्तम है। खुदा वो वचन आज रात के समय पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दे, हमारे आत्मा में वो वचन बसे और जैसे कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है मसीह के वचन तुम्हें बहुतायत से तुम्हारे हृदयों में बहुतायत से बसने पाए। आज रात वो वचन हमें दे, उस वचन से हम बातचीत कर सके और हम भी वचन में अपना जिंदगी बदल जाए। खुदा आदर समान महिमा इस जगह को अंतरिक्ष मंडल को आध्यात्मिक परिमंडल को यीशु मसीह के पवित्र लहू छिटकाते हुए आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपको हम देते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। हालेलुया। हम पवित्र शास्त्र से पवित्र आत्मा के विषय में और दुष्ट आत्माओं के विषय में सीखते हुए आ रहा है। 26वां वचन जब हम पढ़ते हैं गौर से उसमें हम अशुद्ध आत्माओं के एक खास बात प्रभु के आत्मा बोलते हुए नजर आता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 26 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा जो एक इंसान के जीवन से चले जाता है हालेलुया हालेलुया। वो आराम से नहीं रहता। हालेलुया हालेलुया। वो आराम से नहीं रहता है। वो हालेलुया हालेलुया। कुछ काम उनको दिया गया है, वो किसी भी कीमत में उसको हम काम को करना चाहता है। वचन से हमें प्रकाशन मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है वो जाते हैं उससे अधिक दुष्ट जो है। बाइबल में क्या लिखते हैं? 7 more other spirits more wicked than himself। क्या लिख रहे हैं वहां हिंदी में? अपने से बुरी। हालेलुया। इंसानों में अलग अलग प्रकार के दुष्ट लोग मिलता है।
हालेलुया थोड़ा दुष्ट है, मीडियम दुष्ट है, महादुष्ट है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु के वचन में लिखा है मोर विकेट स्पिरिट्स, विकेट दान हिमसेल्फ, उससे अधिक दुष्ट है। हालेलुया। आपने भी टकराया होगा दुष्ट लोगों से, हैं? कभी? हालेलुया। कुछ दुष्ट लोग महादुष्ट लोग, उनको दया नामक चीज होते ही। हालेलुया। ये दुष्टात्माओं के साथ जो खिलवाड़ है, या आपके आध्यात्मिक जीवन जो है, बहुत सतर्कता से जिए जाने वाले जीवन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तू अपने आप को बुद्धिमान समझ लिया तो अपने होठों पे हाथ रखो। तुमसे हमसे बड़े बुद्धि रखने वाले दुष्टात्माएं अंतरिक्ष मंडल में है। हालेलुया। उनके पास कितने युगों के एक्सपीरियंस है मैं नहीं मालूम। हालेलुया। 60, 70, 80, 90, 100 साल जीवित रहते हैं, उतना ही अनुभव होती है। दुष्टात्माओं के पास बड़े लंबे समय के। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और खुदावंद यीशु मसीह को हम धन्यवाद देता है, उन सबसे ऊपर महाअनुभव रखने वाले पवित्र आत्मा के प्रतिज्ञा हालेलुया हालेलुया कई गुना अधिक अनुभव रखने वाले, सामर्थ्य रखने वाले पवित्र आत्मा के प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने हमें दिया। हालेलुया मैंने आपको बताया, हमारे विश्वासी जीवन के इस मसीहत के अलावा कहीं भी आपको आत्मा के प्रतिज्ञा नहीं दिया गया। हालेलुया मसीहत को बाकी सारे धर्मों से अलग करने वाले खासियत, खास बात प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा दी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ऐसा नहीं दिया कि एक दो को देंगे, सार्वजनिक तौर पर हर किसी को जो विश्वास करे, जो मांगे, जो अपने जीवन से प्यार रखता है, हालेलुया, जो अपने जीवन को संभलते हुए देखना चाहता है, जो अपने जीवन को सफल होते हुए देखना चाहता है, जो परमेश्वर पिता से प्यार करता है, वो सबको उसने प्रभु के आत्मा की प्रतिज्ञा दी। हालेलुया। हालेलुया और मैं यीशु मसीह का उस वचन को बहुत गौर देता हूँ, मेरे को बहुत सोच में रखने वाली वचन है। मसीह 12:36 में जो लिखा है, जिसपे हम बिल्कुल कई बार ध्यान नहीं देते जब हमारे गुस्सा आता है या कई परिस्थिति जब बिगड़ जाते हैं। 12:36 में क्या कहते हैं मत्ती? हाँ, पढ़िए उसको, वचन सही पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ, इसको बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारे कलीसिया के कुछ बुनियादी बात है। हालेलुया। हालेलुया सबको मिल गया? Everybody got? Okay, now you can proceed. और हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, किनसे? किनसे? मुझसे अभी आपसे कह रहा। हालेलुया। हालेलुया मसीहत को आज के दिन जीना है, हालेलुया कल का नहीं जीना, आने वाले कल का भी फिलहाल नहीं जीना। हालेलुया। दर्शन होना बहुत अच्छी बात है, सपनाएं होना अच्छी बात है। आज का दिन जो नहीं जिया उसके लिए बेकार की बात है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? इब्रानी 13:8 में क्या कहता है? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। आंखों में लाल हो। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, कोई बदलाव नहीं। हालेलुया He never changes. Time changes, technology changes. Hallelujah. Your surroundings changes,
Your relationships changes, everything changes, but Jesus never change. हालेलुया समय बदलता है, लोग बदलता है, पर्यावरण बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलता है, एजुकेशन बदलता है। हालेलुया। लोग बड़े तरक्की प्राप्त कर लेता है, पर यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पुराना है, वो आउटडेटेड है, ऐसा भी नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? वो आउटडेटेड नहीं है, नया बदलने के मतलब अपडेटेड है, ऑलवेज एडवांस्ड है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ? इंसान जो 15वीं सदी में जो नहीं था, वो आज इंसान के पास है। हालेलुया। नवोपदेशक में लिखा है कोई चीज नया नहीं है। कोई चीज क्या नहीं? नया नहीं है। बिजली नया नहीं है, बल्ब नया नहीं है, टेलीविजन नया नहीं है, अखबारें नया नहीं है, रेडियो नया नहीं है, मोबाइल नया नहीं है, कोई भी चीज नया नहीं है, वो सब पहले ही था। हालेलुया। वक्त जब आया निकल कर आए। खुदा के सर्व ज्ञान के एक तिनका, खुदा के सर्व ज्ञान के महासागर से एक तिनके शरीर का थोड़ा ज्ञान इंसान को प्राप्त हुआ, तो हवाई जहाज निकल के आया, गाड़ियां निकल के आया, बुलेट ट्रेन निकल के आया, मोबाइल निकल के आया, एंड्रॉइड निकल के आया, एमसीए निकल के आया, एमटेक निकल के आया, बीटेक निकल के आया, मेटेक निकल के आया, सब कुछ उधर के बाद निकल के आया। ये सब पहले से था। तो when God's word says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, it means He contains the past, the present and the future. Nothing is above Him. He is above everything. ये वचन कहते हैं कल और युगान युग, आज कल और युगान युग यीशु मसीह एक सा है। उसका ऊपर कुछ नहीं है, उसे परे कुछ नहीं है, सब उसी के अंदर है, वो सबसे ऊपर है। और वो बुद्धिमान मनुष्य वो है जो सबसे ऊपर यीशु को अपना लेता है। टाइम पास के लिए नहीं, अपने फायदा के लिए नहीं, उसको समझने के लिए, उसकी इच्छा पर चलने के लिए, उसके साथ संगति आचरण करने के लिए। जो यीशु मसीह को अपने जिंदगी में ले लेता है, वो इंसान जीवन की आधा जीत चुका है। हालेलुया। इतने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इधर उधर नहीं देखना। लोग आएंगे जाएंगे, खुदा के वचन को सुनो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? So the Bible says Jesus Christ is the same. Hallelujah. तो हमें एक बात उसी से समझना है, जो यीशु 2000 साल पहले अपने चेलों को जो कुछ बताया, वो आज ऐसा ही हमसे भी बता रहा है। 2000 साल पहले अपने चेलों को जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने दिया है, वो आज भी ऐसा ही हमें भी दे रहा है। हालेलुया। 2000 साल पहले चेलों ने जैसा विश्वास किया है, आज 2000 साल बाद आपको भी वैसा ही विश्वास करना है। वो बदलता नहीं, वो आज भी ऐसा है और युगान युग ऐसा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है वो उसके अंदर कुछ कमी है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, 15 साल पहले आपने लिया हो, इस्तेमाल किया हो, वो पुराना होता जाता है। अकेले कोई भी वस्तु क्यों ना, 15 साल पहले का यदि किसी के कमीज या कपड़ा देख ले तो कोई पहन ही नहीं सकता। मैंने एक दिन जमीमा का एक कपड़ा आपको चर्च में दिखाया था, है नहीं? बिल्कुल छोटी सी फ्रॉक जिसको कहता है, और जमीमा अभी बड़ी होगी, वो कपड़ा जमीमा के हाथ में नहीं आएगी। हालेलुया। हाथ में नहीं आएगी, वो खराब हो गया, पुराना हो गया। पर हमारे यीशु मसीह पुराना नहीं। हालेलुया। उसने अपने चेलों को बोला 12:36 में, But I said to you, किसको बोला है? मैं तुमसे कहता हूँ, किनसे?
इनसे उनसे। आपको समझना चाहिए ये आपका व्यक्तिगत जीवन यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। जो व्यक्ति कलीसिया में आकर दूसरों के मूड के अनुसार अपने जिंदगी को बनाता है वो बेवकूफ है। ये बात मैं मुंह पे बोलूं। हालेलुया। आज मेरे को निरंजन बता रहे थे पास्टर जी शादी के बारे में कुछ समझाओ। हालेलुया। है भाई शादी हो जाए, बीवी तेरे खुदा ना बने, पहले शिक्षा। हालेलुया। पति जोरू के गुलाम बने, ये भी शिक्षा है। और पत्नी को पायदान ना बनाए, ये भी शिक्षा है। तो पत्नी से मिलने से पहले यीशु के लिए जैसे जी रहे थे उससे अच्छा पत्नी से मिलने के बाद ही रहना है। कलीसिया पे आके कईयों के मूड बदल जाते। किसी एक ने एक हालेलुया नहीं बोले, एक हाथ नहीं मिलाई, एक चाय नहीं पिलाई या पूछे नहीं, फट जाती है जिंदगी। ये है तुम्हारे मसीहत, ये है तुम्हारे यीशु के साथ का रिश्ता। हालेलुया। मैं कहता हूँ बिंदास रहना सीखो। लोग आता है, लोग जाता है। लोग जो आके टिकता है वो कौन है? वो खुदा के मकसद पूरा करने के लिए जो आता है वो टिकता है। जो अपना मतलब निकालने के लिए आता है वो जाता है। ये सिलसिला चलता है, इसमें आपको उलझने का जरूरत है। ये पहली बार हो रही है, पहली बार हो रही है। यीशु मसीह के साथ वो बच्चा जिसके अंदर कोई कमी नहीं था। लो आपके और मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो कमियां होगी, है ना? है? होगा कि नहीं होगा? सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया तो आज आपको हम मिट्टी में डाल देंगे। फिर आपको पुनरुत्थान के इंतजार है, बस पीने का भी जरूरत है। तो हम में से कोई सिद्ध नहीं है, अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, पर हमें सिद्ध होना है। और सिद्ध हुआ करके नोटंकी नहीं करना, ये सबसे बड़ी खतरनाक है। उसको पाखंडी कहता है। उसको क्या कहते हैं? पाखंडी कहते हैं। यीशु मसीह मुंह पर ठोकता है, पाखंडी खुदी हुई कब्र। तो वी आर ऑल स्ट्राइविंग टू बी परफेक्ट। सब कष्ट ले रहा है, हम संगत। यीशु मसीह कह रहे मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिश्ता किसके साथ है आपका? किसके साथ है? उसके एक एक वचन को घोर दो। उसने जो बोला है, अब बेवकूफी क्या करता है? हीना सोचते रुचि क्या बोली, रुचि सोचती है हीना क्या बोली। हालेलुया। ये तो प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ। यीशु क्या बोला उसको बोलो। वो जिंदगी पीछे छोड़ दो जो दो चार के लोगों बातों को लेकर दिमाग में लेकर तुम घूम रहे थे, उसको पीछे छोड़। तुम्हारे टीचर ने क्या बोला, तुम्हारे पास्टर ने क्या बोला, तुम्हारे विश्वासी ने क्या बोला, तुम्हारे अम्मा ने क्या बोला, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी ने क्या बोला, तुम्हारे बीवी क्या बोला, तुम्हारे बच्चे क्या बोला, तुम्हारे पति क्या बोले, ये सब भूल कर यीशु क्या बोला है। आपको मालूम है लोगों के अधिकांश बात आपको गिरा देता है, यीशु के हर एक बात आपको बना देता है। लोगों के अधिकांश बात आपको गिरा देता है और यीशु मसीह का एक एक बात आपके आध्यात्मिक भवन के निर्माण करके छोड़ा। बुद्धिमानी क्या है? आपकी बुद्धिमानी क्या है? यीशु की बात को सुनना। कैसे सुना है? गौर से सुनना है, कान लगा कर सुनना है, ध्यान से सुनना है, उसका एक बात भी चूकना चाहिए। क्या कह रहा? उसने मुझसे कहा, उसने आपसे कहा, क्या कहा? जो जो निकम्मी बात मनुष्य कहता। हालेलुया। अंतिम दिन में वो उसका लेखा दे। तो आपको क्या बुद्धि मिली? आपको क्या बुद्धि मिल रहा? क्योंकि बात किसका है? बात किसका है? तभी तक यीशु मसीह का। उन्होंने कहा बोले निकम्मी बात है। हम मेरे
सबके अंदर ये आदत है, मौका मिले तो 2 चौका लगा देंगे। नहीं, 2 निकम्मी बात आध्यात्मिक जीवन की प्रथम शिक्षाओं में से एक है कि जुबान में निकम्मी बात रहे ना। जुबान में निकम्मी बात रहे ना। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको चोट किस शब्द से लगी है? किसी के भी निकम्मी बात से। समझ में आ रहा है? चोट किस बात के लगी? निकम्मी शब्द की। तो प्रभु कहता है उसका लेखा भी देना पड़ जाएगा। ये मजाक की बात नहीं। किसने बोला ये बात? तो यीशु मसीह ने। इसलिए हमें घोर देना है। समझ में आ रहा है? उसमें बहुत ज्यादा घोर देना है, यीशु मसीह ने बोला। तो हमें क्या करना पड़ेगी? वो कहने का अर्थ क्या था? यीशु मसीह ने क्यों बोला? क्यों बोला? क्यों बोला? ताकि हम जुबान से कतई एक भी गलत शब्द, वो कहाँ को इशारा कर रहा है? बात कहाँ को इशारा कर रहा है? या अभी नहीं जाएंगे। वो वचन याकूब 3:2 की ओर इशारा कर रहा है। जो कोई वचन में नहीं चुकते, जो कोई निकम्मी शब्द नहीं बोलते, जो कोई अपने जुबान को इतना सिद्ध प्रमाणित कर दिया जो सिद्ध है, वो मनुष्य क्या हो जाएगा? हालेलुया। सिद्ध हो जाएगा। मैंने खासकर इन दिनों में ध्यान देता हूँ, जब हम आपस में बात कर, भले मैं भी क्यों या घर में कोई क्यों ना, बातें जब करते हैं मैं ध्यान देता हूँ, कोई फायदा की बात नहीं। अधिकांश बात जो हम करता है हालेलुया। कोई फायदा की बात नहीं। हम चाचा के घर की बात बोलती है, चाची के घर की बात बोलती है, पड़ोसी के घर की बात बोलते हैं, ऑफिस में जो बात हुआ उसको बोलते हैं, स्कूल में जो ऑफिस में जो लफड़ाई चलती वो बातें बोलती है। दुनिया भर के बातें जो हमारा मुंह से निकलते, जो शब्द निकलता है, उसमें से 90% नालायक निकम्मी बातें। हालेलुया। They are not constructive in simple way. हालेलुया। वो बनाने वाले शब्द नहीं है, बेकार की बात है। हालेलुया। आप ध्यान देना इन चीजों। इन दिनों में इस बात पे खास ध्यान दे दीजिए। आप 2 बहनें हैं या भाई है, पति है, पत्नी है, घर में जो बातचीत आप करता है, बाइबल में एक जगह पर साफ लिखा है, जब तुम इकट्ठा होवोगे तो किसी के पास एक संकीर्तन, एक साम, एक भजन, किसी के पास एक उपदेश, किसी के पास एक गीत, इस प्रकार चीजें होवे प्रभु के वचन में। तो हम जब इकट्ठा होते हैं, मैं और निरंजन इकट्ठा होते, तो हमारे बीच में बहुत चीजें चलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया रिजाइन करके बीजेपी में हमारा क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा होता है इसको चर्चा करने से? फिर भी हम करते हैं। इन चीजों को हमें बंद करना है। कोरोना दीदी चल रही है, अरे वो हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना करो, यीशु के लहू छिड़काओ। यीशु मसीह कहते हैं बड़े बड़े बीमारियां फैलेगी, तुम सर उठाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के पार कोई कुछ नहीं आता। विज्ञान में भजन में लिखा है, उसका सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसका सच्चाई किसका? परमेश्वर पिता का। मैं सत्य हूँ, यीशु मसीह ने बोला। जिसके जीवन में यीशु मसीह है, उसके लिए ऑलरेडी खुदा ने ढाल और झिलम। वो कहते सर उठा के देखो, सर नीचे करके नहीं, डरते हुए नहीं, उठा के देखना। मैं दरवाजे पे आया हूँ। यीशु मसीह की हालेलुया। तो हम घरों में जो चर्चाएं करते, ऑफिस में बैठ के जो मैं आपको कहता हूँ, जितना जरूरत है उतना बातें बोलना, अपने जुबान को सीखो। जितनी जरूरत है, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हालेलुया। जितना आपको और मुझको जरूरत है उतना ही बात बोले। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कई कारण है।
कि मेडिकल साइंस क्या कहता है, एक घंटा हालेलुया, एक घंटे जब हम बात करता है, एक घंटा एक इंसान बात करेगा, 8 घंटे शरीर से मेहनत करने वाला उतने कैलोरी हम शरीर। हालेलुया, समझ में आ रहा? एक घंटे यदि आप बात करोगे तो 8 घंटे का शारीरिक मेहनत का बल आपके शरीर से जाता है। कई लोग पादरी लोगों को लेकर फूकता है, इसको बोलने के अलावा कोई काम नहीं है, दिन में सोते रहता है, कोई काम नहीं करता, ना कोई भिंडी का खेती है इसका, ना कोई आलू का खेती है, कोई काम नहीं करता। मैं कहता ये घंटे का काम हमारे प्रजा हमारे 8 घंटे का हड्डी चूस लेता है। तुम क्या सोच रहे हो, क्यों उठ के जा रहा है? हालेलुया। इससे पूछ ले, इंटरप्रिटेशन के दिन मेरे साथ खड़ा रहेगा, अगले 2 दिन ही उठती। मैं जैसे चिल्लाती हूँ तो मैंने बोल रखा है, जैसे मैं चिल्लाऊं ऐसे तू भी चिल्लाएगी। हालेलुया, समझ में आ रहा है? पिछले दिन मैं वो कह रहा है दरवाजा बंद करो, पड़ोसी सुनेंगे। मैंने बोला पड़ोसी ने पूरा क्या सुनना चाहिए? हालेलुया। छुपाए क्यों? यीशु मसीह कहते हैं पहाड़ पे बनी हुई नगर छुपाना नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो जब हम 1 घंटे बात करते हैं, 1 घंटा हम बात करते हैं, कितने घंटे? 1 घंटे 1 घंटे बात करेंगे तो कितने एनर्जी फूकती है? 8 घंटे के शारीरिक मेहनत के एनर्जी चले जाता है 1400 कैलोरी। समझ में? कैलोरी के बारे में पूछना तो जरा इंग्लिश से पूछ रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो आप सोचो, आप 2 जने इकट्ठा हो गया, धन्य है जो पुरुष और स्त्री जो दुष्टों के सम्मति में नहीं चलता और पापियों के मार्ग पे खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता। ठट्ठा करने वालों के मंडली पे नहीं बैठी, तुम्हारे 1400 कैलोरी 1 घंटे में बच जाती है। तो तुम खुद वैसे आशीषित रहेगी, शरीर तंदुरुस्त रहेगी, हर प्रकार का फायदा। हालेलुया, हर बात में फायदा है भाई। तो जब घर में बैठेगी, स्कूल में बैठेगी, कॉलेज में बैठेगी, नौकरी के जगह पर है, बेकार की बात मत बोल। जो कहते हैं ना फिजूल की बात है, बेमतलब की बात है। आप सोच के देखो, आप 1 घंटे बैठ के बात करती है, क्या करती है? राखी पता क्या बनाई? राखी और रिया एक साथ मिलती है, वो पूछते राखी पता क्या बनाई? राखी कहते हैं घिया बनाई। अच्छा, और कुछ बना लेती। फिर इनके धीरे 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 चर्चा बनती है। अच्छा घिया कैसे बनाई बताइए? क्या फायदा भाई? उसने बनाया भी, खाया भी, सब कुछ हो गया, वो बर्तन भी मांज के उल्टा रख दिया। अब तुम उनके घर में क्या बनाई क्या ना बनाई पता लगाने से तेरे को क्या मिल रहा है? कैलोरी मिल रही है, कैलोरी मिल रही है। और कैलोरी की तो कैलोरी दे रही है। ये तो बात है। उसने कैलोरी ले ली, उसने अपने घिया का कैलोरी ले ली और भैया अपने कैलोरी फुकवा। कोई फायदा नहीं इन बातों में। यही तो बात है। हम कहते हैं आप सोचो, मैं तो सोच रहा हूँ इन दिनों में, रोज सोच रहा हूँ, कोशिश पूरा कर रहा हूँ, इसको पूरा लगाम लगा। हालेलुया। और इस बीच में समस्या यहाँ खत्म नहीं हो रही। जब हम बातें करेंगे फिर धीरे धीरे धीरे, आपको नहीं मालूम है, आपके अगल बगल में आके दुष्ट आत्मा भी बैठ जाते हैं, फिजूल की बात में आपसे बैठ जाते हैं, 2-4 इधर उधर से आते, क्योंकि वो विश्राम ढूंढ के घूमता रहता है। हालेलुया। वो विश्राम ढूंढ के घूमते डोलते। इतने में मिल गई। हाँ, मीनू हो गया, राखी हो गया, रिया हो गया, सब एक अपना मंडली बैठा के रखी है। तो वो बोलता तो ये देख चलते चलते वही जाते, फिल इन द ब्लैंक्स करते, तीनों के बीच में आके एक एक दूसरा बैठ जाते। फिर वो सुनता है, सुनता भी केवल नहीं, हो इंजेक्शन करना शुरू करते, ये बोल वो बोल, ये बोल वो बोल, जैसे यहूदा के दिमाग में डाल दिया है।
हालत नहीं था। हालेलुया। फिर क्या करते हैं, धीरे 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 इनके बात गिया से कड़ेड़े पे आ जाते हैं। हालेलुया। ताकि व्याप्ति हो रही है। धीरे धीरे अपने जो वाचित है, विषय वस्तु जो है वो बदलता है, बदल के हमारे जाने बगैर किसी के बुराई में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको एक चीज आज सिखाना चाहूंगा, हर इंसान के अंदर बुराइयां हैं। हालेलुया। हालेलुया। हर इंसान के अंदर क्या है? बुराइयां। ये हमारे लिए एंटिसिपेटरी बिल नहीं है जो मैं दे रहा हूं, अंतरिम जमानत, जो जेल जाने से पहले बचने के लिए जो दिए जाने वाला हालेलुया। जमानत, वो नहीं है हम जो बता रहे। हर किसी में क्या है? बुराई है। हालेलुया। वो हो सकता है 80 साल में भी वो बुराइयां थोड़ा बहुत रह जाए। आपको उसका उदाहरण जेनेसिस के, उत्पत्ति के 17वें अध्याय में मिल रहा है। जब इब्राहिम कितने साल के थी? कितने साल के थी? 99 साल की थी। हालेलुया। इब्राहिम जब 99 साल की थी तो क्या हुआ? क्या हुआ? यहोवा उनके पास आया। पढ़िए उसको। कभी तरूण जो बाजार कर रहे थी, बड़े आय का यहूदी है। हालेलुया। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का होगा। कुछ लोगों को ये सोचे बूढ़ा बुढ़िया होने के बाद वो सिद्ध होगी, ऐसे कुछ नहीं होता, उनकी बातचीत सुनने मिला। हालेलुया। ऐसे यदि सिद्धता आ जाता, हालेलुया। बूढ़े हो जाएंगे। हालेलुया। 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 बूढ़े होने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। You should be a well-trained Buddha. Otherwise, you will make lots of foolishness. एक बूढ़ा बुढ़िया होने के लिए भी अच्छा प्रशिक्षण होना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापा में भी जाके बेवकूफी करेगा। हालेलुया। जल्दी बूढ़ी ना होना, धीरे हो, खिसक के अनुभव से होना है। हालेलुया। जब अब्राहम 99 साल की थी, जो भी है, हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, उसको दर्शन देकर कहा, मैं मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हाँ, देख तू है ना, अपने ज्यादा उछल, हालेलुया। क्या नहीं? अब कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्ञानवान आने के बाद वो क्या सोचता है, वो ही सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। पता है? मैं सब जानता हूँ। हालेलुया। ए मम्मी, आपको क्या मालूम है? अरे भाई, हालेलुया। मम्मी, आपको क्या मालूम है? अब तो पूरा मालूम मैंने कर दिया है। तो बच्चे को पैदा करके दिखा, जैसे मम्मी ने किया। सब नहीं जहाँ मालूम हुआ है, सब किसी को मालूम होता भी नहीं है। समझ में आ रहा राजू? सब किसी को मालूम होता भी नहीं है। कितने भी बड़े हो जाए, उम्र में हो जाए, सब चीजें मालूम नहीं होता। मालूम होने वाले एक ही है। वो आके कहते हैं बूढ़े इब्राहिम, मैं अल शद्दाई, सर्वशक्तिमान, हालेलुया, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी यहोवा हूँ, स्वयं विद्यमान हूँ। हालेलुया। और तुझे क्या करना है? तेरा काम क्या है? मेरे उपस्थिति में चल ना और सिद्ध होता है। हालेलुया। When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to the Abraham Lord Yehovah Yahweh appeared to him. and said to him, Ah, I am Almighty God. I am El Shaddai. I am Almighty God. Walk before me Walk before me and be blameless. and be blameless. हालेलुया। मेरी उपस्थिति में क्या होना चाहिए? निष्कलंक होना चाहिए। परमेश्वर आपको सर्वज्ञानी होते हुए देखने को इनको अभी फिलहाल इच्छा नहीं। एक चीज का इच्छा है, निष्कलंक होना।
निष्कलंक होने का मतलब नहीं आपने सब कुछ जान लिया हो। हालेलुया। हालेलुया। निष्कलंक होने का मतलब ये नहीं आपने सब कुछ जान लिया हो। आप निष्कलंक हो जाए और सब जानने वाला खुदा आपके साथ हो जाए तो काम बन पाए। हालेलुया। हालेलुया। आप निष्कलंक हो जाए और सब मालूम होने वाला खुदा निष्कलंक के साथ जुड़ जाए तो दुनिया पलट जाए। हालेलुया। बस एक काम आपको करना है। सब मालूम नहीं हो सकते इस छोटे से उम्र के अंदर, और एक चीज आप कर सकते, निष्कलंक रह सकते, निर्दोष रह सकते। मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ, सीधा मन का हो सकता, टेढ़ी चाल छोड़ दे। मालूम है भाव को सबसे खराब वो लगता है जो टेढ़ा है, इसलिए वचन में लिखा हो टेढ़ों के साथ बिल्कुल पसंद नहीं है टेढ़े लोग। कितने लोग समझ मसीह में आके हमें सीधा होना है। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ तो टेढ़ी चाल है। हालेलुया। वो टेढ़ी चाल से हमें बाहर निकलना, सीधा होना। 112 भजन में क्या कहते हैं? सीधे मन वालों के भवन में, तंबू में, और बहुत आशीषें होती है। अब ये नहीं कहते सर्व ज्ञानवानों के घर में होता है और सर्व शक्तिशाली के घर में होता है। कहते हैं सीधे मन वालों के घर में उसके संतान भी आशीष पाएगा। पढ़िए 112 भजन है ना, 112 है ना। व्हाट इज द वर्ड्स? सेकंड 112 का 112 के दोस्त। पढ़िए। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। The generation of the upright will be blessed. देखा, it's a very beautiful word. If you want to digest it tonight. अब उसको हजम करना चाहता है। हालेलुया। मनुष्य का प्रॉब्लम क्या है? टेढ़ा है। इसको दुष्टात्माओं ने क्या कर दिया? टेढ़ा बना दिया। हालेलुया। आपके परिस्थितियों ने आपको टेढ़े सोचने को मजबूर कर दिया। आप निष्कलंक रहना चाहते, लोग आपको टेढ़ा बना देता। लोगों के चाल और उनके बोली, उनके कारनामे आपको क्या कर देते? टेढ़े रहने को मजबूर कर देते। समझ में आ रहा? कितने लोगों को समझ में आ रहा? बाइबल सेज द जनरेशन ऑफ द अपराइट विल बी ब्लेस्ड। सीधे मन वालों के जो पीढ़ी है क्या होगा? आशीष। किसने बोला? असली बाल भाई यहोवा ने बोला है। हमारे बुलाहट का एक हिस्सा क्या है? मुझे सीधा रहना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बात मैं ना बोलूं मैं आपको धोखा में रखेगा। सीधे लोगों को धोखा बहुत मिलता है। सीधे लोगों के गलत इस्तेमाल बहुत किए जाता है। हालेलुया। सीधे लोगों को लोग बेवकूफ बहुत समझता है। कितने लोगों को समझता है? अनुभवों से सीखा रहा हूं। मैंने आपको बोला मैं किताब पढ़कर प्रचार करने वालों में से। सीधे रहेंगे तो आपको ठोकने वाले बहुत मिलेगा, आपके दुरुपयोग करने वाले बहुत मिलेगा, आपको एक्सप्लॉइट करने वाले, इस्तेमाल करने वाले बहुत मिलेगी। आपको डरने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही रहिए। मैं कहता हूँ जिंदगी के आखिरी श्वास तक आपको गलत इस्तेमाल करने इस्राएल के खुदा नहीं देंगे। हालेलुया। नहीं देंगे, वो आपका डिफेंड में आ जाता है। कुछ समय तक लोग हो सकते हैं आपको एक्सप्लॉइट करे, आपको शोषण करे, आपको दुरुपयोग करे, आपको इस्तेमाल करे, आपको आपके कंधे को सीढ़ी बनाकर चढ़े ऊपर को, ये सब चलते रहेंगे, फिर भी आपके सीधापन आपको नहीं छोड़ना है। सीधा होना चंगा रहने के लिए जरूरी है। सीधा होना आरोग्य में रहने के लिए जरूरी है। सीधा रहना आशीष में रहने के लिए जरूरी है। सीधा रहना अभिषेक की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है। हालेलुया। सीधे मन वालों के the generation of the upright will be blessed. Then the third word says, wealth and riches will be in his house.
and his righteousness endures forever. उसके Listen very carefully. तीसरी आयत पढ़िए बेटा. उसके घर में उसके घर में धन संपत्ति रहती है, धन संपत्ति रहती है. वचन कहते हैं wealth and riches will be in his house. किसके घर में? किसके घर में अजय भाई? किसके घर में रहेगा धन और संपत्ति? हालेलुया। सीधे मन वाले. तो धन और संपत्ति कमाने के लिए ना भागे, सीधा मन कमाने के लिए भागे. हालेलुया. धन संपत्ति के पीछे नहीं हमें जो भागना है, हमारे मन को, दिमाग को, बुद्धि को सीधे चाल में ले आना है. तो धन और संपत्ति उसके पीछे जुड़ जाता है. खुदा की व्यवस्था है, इस्राएल के खुदा की व्यवस्था है. कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया. डरो मत, सीधा हो जाओ. हालेलुया. आपको मैं बताता हूँ, आप सब ऐसे टेढ़े नहीं हुआ, लोगों ने हमें टेढ़ा करा है. लोगों के साथ आप भलाई करते 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 और आपको उल्टे में बुराई मिलते 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 आप सोचते तेल लेने गया, सीधा बना. अब जैसे वो है वैसे मैं करूंगा. हालेलुया. उसने मुझसे नहीं पूछी, मैं भी नहीं पूछी. उसने मेरे को जय मसीह की नहीं बोली, मैं भी नहीं बोलूंगा. क्यों? क्योंकि वो आपको मजबूर कर रहे टेढ़ा होने के लिए. शुरुआत में बोला रिश्ता यीशु के साथ हो. कितने लोगों को समझ में आए? वेल्थ एंड रिचेस. सभी बोले वेल्थ एंड रिचेस. धन और संपत्ति है ना. हालेलुया. विल बी इन हिज हाउस. सीधे मन वालों के घर में क्या होगा? धन और संपत्ति. हालेलुया. ये सीधे मन वालों की एक खास स्वभाव है. ध्यान से सुनने की बात, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं. सीधे मन वाले देनदार होता है, टेढ़े मन वाले लेनदार होता है. हालेलुया. हालेलुया बोल सकते. हालेलुया. सीधे मन वाले देने वाला होता है, टेढ़े मन वाले चाहते हुए भी दे नहीं पाते. हालेलुया. मैं आपको एक बात बताऊं, भेंट दशमांश भी देना हर किसी की बस की बात नहीं है. सुन लेना इस चीज को. भेंट दशमांश भी देना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि खुदा देने नहीं देते जो टेढ़ा है. देने नहीं देते हो, तेरे हाथ चलने नहीं देगा, तेरे हाथ हिसाब लगाने नहीं देगा. तुझे देना है खुदा के राज्य में, देने नहीं देगा. क्योंकि तेरे कुटिल चाल के कारण दिए जाने वाले दान भी श्रापित होता है, वो उसके भवन में घुसने नहीं देता. लोगों समझ में पढ़ा लो कुछ भी, खुदा के वचन में नहीं लिखा है ये है वैसे है वैसे है. कुछ भी सिखा ले दान दशमांश के बारे में, वो नहीं है. देना है तो दिल सीधा होना चाहिए. तो तू चाहते हुए भी दान और दशमांश अलग करना तेरी बस की बात नहीं होगा. जीवन भर तुम कोशिश करते रहना, नहीं हो पाएगा. बात आत्मा में आया, मैंने आपको बोला है वेल्थ एंड रिचेस will be in his house and his righteousness endures forever. पढ़िए. और उसका धर्म हाँ. सदा बना रहेगा. राइचसनेस उसके धार्मिकता. प्रिय भाई बहन सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए. तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पीढ़ियों को बनाए रखना, बचाए रखने वाले प्रभु के अनुग्रह है धार्मिकता. सुना? तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पीढ़ियों को बनाए रखने वाला, उसको स्थिर रखने वाला, उसको समृद्धि से समृद्धि में ले चलने वाला खुदा के अनुग्रह है धार्मिकता. राइचसनेस जिसको कहता है. इसलिए धार्मिकता पे खिलवाड़ मत करियो. कितने लोग चाहते हैं आपकी पीढ़ी सुरक्षित रहे. अभी शादी नहीं हुआ फिर भी चाहो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं. Your children and their children will be blessed because of the righteousness you have walked.
जो धार्मिकता में तुम चलते, जो सीधे चाल तुम चलते हैं, उसके कारण तुम्हारे पीढ़ी आशीषित रहेगा। बाइबल कहते हैं एंड हिज राइचियसनेस, योर राइचियसनेस, तुम्हारे धार्मिकता, बहन भाई, तुम जो धार्मिकता में चलता है वो तुम्हारे बच्चों को युगों तक हालेलुया समृद्धि में बनाए रखेगा। आज माता पिताओं को किसके प्रति सबसे अधिक डर और बेचैनी है? किसके प्रति है? आप बच्चों के प्रति बेचैन ना रहे, आप बिंदास रह लीजिए। आप अपने धार्मिकता के लिए जो खुदा के उपस्थिति में आपको चलना है उसमें आप सही चल दीजिए। आपके बच्चा ना दाएं मोड़ेगा ना बाएं मोड़ेगा, वो सीधा चाल चलेगा। That's why God gives righteousness through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा आपको क्या मिलता है? परमेश्वर के धार्मिकता, स्वर्गीय पिता के धार्मिकता आपको मिलता है। हालेलुया। आठवीं आयत को पढ़िए। उसका हृदय, बहुत कुछ उसमें लिखा है, पर मैं थोड़ा आगे को बढ़ के बताता हूँ। हाँ, देखो 5वीं आयत मैंने जो बताया था वही बात इसमें लिखा है। गुड मैन डील्स ग्रेशियसली एंड लेंड्स, पढ़िए 5वीं आयत। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। सीधे मन वाले के बारे में मैंने एक चीज बोलो, कौन होता है? देनदार। हालेलुया, सीधे मन वाले, हालेलुया, उनको देने में डर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं होता है? देने में डर नहीं होता। एक चीज आपको याद रखना, सीधा मन वाला हो करके जरूरी नहीं आप सिद्ध हो गया हो। ध्यान देना इस चीज, आप में कुछ न कुछ तो कमियां हो, तो मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या करना है आपको। हालेलुया। सीधे मन वाले को देने में क्या नहीं होता? डर नहीं होता। टेढ़े मन वाले देने वाले को भी रोक देता है। हालेलुया। मैंने सब सोच के नहीं, हालेलुया, मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज हमें अच्छी चीज मिल रहा है। हालेलुया। सीधे मन वाले कैसे होता है? देनदार होता है। और टेढ़े जो होता है देने वाले को भी रोक देता है। क्या आपके घर में ऐसे कोई है? आपके भाई, आपके बहन, आपके पत्नी, आपके पति जब आप खुदा के राज्य के लिए अच्छे सोचता तो रोक दे? वो टेढ़े हैं। वो कितने भी सीधे होने का ड्रामा करे, कितने भी नौटंकियां करे, कितने भी ढिंडोरा पीटे, वो टेढ़ा है क्योंकि वो देने नहीं देता। और टेढ़े मन वाले लेने को हमेशा देता है। उधर दे, दे दो, दे दो, दे दो, ये बोलता रहता है। तो आज हमें क्या शिक्षा मिली है? मुझे सीधा मन वाले बनना है, देने वाला बनना है। आपको बताता हूँ, आप मोड़ कर गिनोगे जो कुछ आज आपने पाया है आपके जीवन में, वो आपका देने का स्वभाव है। वचन में एक चीज लिखा है, यीशु मसीह को देखो, उसने क्या सिखाया? लेने से देना उत्तम है। क्यों है? क्योंकि वो सीधा मन वाले था। उसने प्राण तक दे दिए। उसने क्या कुछ नहीं दिया? प्राण तक दे दिया। मैं तो प्राण की बात तो नहीं बोले, इतना सीधा था वो, उसने प्राण तक दे दिया। उसने दूसरों के भलाई के लिए प्राण तक दे दिया। इतना सीधा ऐसी ऐसी बात है जब आएगा टेढ़ों को बहुत तकलीफ होगा, और मैं नहीं चाहता हमारे कलीसिया में कोई टेढ़ा रहे। हालेलुया। सबको सीधा देना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह जय। भाई हम वापस आते हैं, कहाँ थे अब पहले? 99 साल में खुदा ने इब्राहिम के पास आकर कहता है, मेरे उपस्थिति में, पहले क्या बोला? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हालेलुया, समझ दिया। हालेलुया। क्या दिया? एक समझ दिया है जो हर मनुष्य को समझना है।
हालेलुया। हर मनुष्य को हमेशा याद रखना है, क्या है वो? हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। हालेलुया। हर किसी को ध्यान रखना। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद खुदा ने, यहोवा ने उनसे क्या बोला? मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। चल और सिद्ध हो जा। सिद्ध हो जा। Walk before me and be blameless. मेरे उपस्थिति में चल, मेरे सम्मुख में चल। अर्थ क्या है? उसकी उपस्थिति से बाहर नहीं जाना। हालेलुया। Be in the presence of God. खुदा की उपस्थिति में हो। और मैं थोड़ा और गहराई में बताऊं, उसका निगरानी में हो, उसकी आंखों में हो, उसके नियम में चलो, उसके व्यवस्था में चलो, उससे दूर न जाए और उसको आकर पूछना न पड़ जाए, आदम तू कहां है? क्यों? उसकी उपस्थिति से वो क्या कर दी? अलग हो गई, दूर हो गया, बचने का कोशिश किया, अपने आप को छुपाने का कोशिश की। इसलिए कहते हैं वो बिफोर मी, मेरे उपस्थिति में चल। हालेलुया। Means you should be, you by your own submission should take a decision that I will walk in the presence of God. हालेलुया। आपको एक निर्णय लेना है, अपना स्वयं का निर्णय लेना है समर्पण से, मैं यहोवा की उपस्थिति से इधर उधर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। 139 भजन में दाऊद एक जगह पर कहते, मैं तेरे उपस्थिति से कहां चले जाऊं? हालेलुया। वो भी कोशिश किया। जीवन में जब समस्याएं, कष्ट, तकलीफ जब आते हैं, इंसान को लगता है कभी कभार भाग जाने का। दाऊद ने कोशिश किया होगा। कहते ये बात मुझे अचंभित करता है, एक विचार मेरे चित्त में आने से पहले तू दूर से उसको परख ले। भलाई के विचार है या बुराई के विचार है, उठाने वाला है या गिराने वाला है, जो भी हो वो समझ ले। हालेलुया। कहाँ लिखा है? 149 वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। भजन 139। हालेलुया। You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. Hallelujah. हालेलुया। You comprehend my path and my lying down and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it all together. हालेलुया। You had set me behind and before and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain. What a beautiful saying. तू हाँ, मेरा उठना बैठना जानता मेरा है उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति हाँ छानबीन करता है हाँ और मेरे पूरे चाल चलन का हाँ, भेद जानता है। मैं और हे यहोवा, ये यहोवा, मेरे मुंह में हाँ ऐसी कोई बात नहीं हाँ, जिसे तू पूरी रीति से हाँ। ना जानता हो। हालेलुया। हालेलुया। 5वीं आयत। तूने मुझे हाँ, आगे पीछे घेर रखा है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। और अपना हाथ हम्म, मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। 6वीं आयत। ये ज्ञान ये ज्ञान मेरे लिए हाँ बहुत कठिन है। हाँ, ये गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। हालेलुया। 7वीं आयत। मैं तेरे हाँ आत्मा से भागकर हाँ, किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। 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 तेरी आत्मा से मैं किधर भागूं? हालेलुया। तो परमेश्वर पिता आपके विचारों को कैसे जानता है?
दूर से। आत्मा के द्वारा। हालेलुया आपकी जुबान के शब्द को कैसे जानते हैं? उनके आत्मा के द्वारा। तूने मुझे आगे पीछे तेरी आत्मा के द्वारा घेर रखा है। तेरी आत्मा के द्वारा तेरे हाथ मुझ पर है। हालेलुया। तो मैं तेरे उपस्थिति से कहाँ भाग जाऊंगा? हालेलुया। मेरा उठना बैठना, मेरा सोचना बोलना सब तुझे मालूम है। हालेलुया। ऐसे थ्रू द होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। वही चीज है, वही बात है। अब्राहम को खुदा कहते वॉक बिफोर मी। हालेलुया हालेलुया। 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 तिशबी एलिया हालेलुया जो यहोवा के सम्मुख में खड़ा रहता है। पहले राजा में 17 अध्याय में लिखा है, तिशबी एलिया जो यहोवा के उपस्थिति में खड़ा रहता है। उसका मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसकी उपस्थिति में, उपस्थिति से बाहर नहीं जाता है। खुदा की उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति कभी असफल नहीं होगा, कभी पराजित नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए उसकी उपस्थिति को प्यारा समझो। ये बात को जानने वाले दाऊद कहता है, अन्य जगह पर 1000 दिन से तेरी मंदिर में एक दिन। हालेलुया। अन्य जगह पर 1000 दिन रहने से अच्छा मुझे तेरी मंदिर में एक दिन। हालेलुया। मुझे तेरे मंदिर के किवाड़ के पहरेदार के रूप में ठहराओ खुदा। हालेलुया। राजमहल मुझे अच्छा नहीं, तेरे उपस्थिति वाला भवन मुझे अच्छा लगता है। तेरा नौकरी तुझे प्रिय ना हो। हालेलुया। तेरे पगार तुझे प्रिय ना हो, तेरे घर तुझे प्रिय ना हो। हालेलुया। तेरे परिवार तुझे प्रिय ना हो, तेरे को अधिक प्रिय खुदा की उपस्थिति होना चाहिए। तुम खुदा की उपस्थिति में है, तुम्हारे परिवार संभल चलेगी, तुम्हारा नौकरी संभल चलेगी, तुम्हारे पगार संभल चलेगा, कोई तुझे हानि नहीं पहुंच पाएगा। कहाँ जाऊंगा? बहुत कुछ उस पर लिखा। So God says to Abraham, walk before me. मेरे उपस्थिति में चल। And be blameless. खुदा की उपस्थिति में चलेगा, तुम निष्कलंक होता जाएगा। बाकी हर जगह पर कलंक है। हालेलुया। बाकी हर जगह पे क्या है? कलंक है। उस खुदा के उपस्थिति में क्या नहीं है? कलंक नहीं है। खुदा भी निष्कलंक है। हालेलुया। यीशु मसीह निष्कलंक और निर्दोष था। यहूदा कहते हैं, निष्कलंक खून को पकड़वा कर मैंने धोखा किया है। साथ चलने वाले 3.5 साल उसका उठना बैठना खाना पीना सोना सब नजदीक से जानने वाला यहूदा गवाही देता है और निष्कलंक खून वाला है। उसका अर्थ उसके प्राण में, उसके सोच में, उसके विचारों में, उसकी कल्पनाओं में कोई गंदगी नहीं है। खुदा इब्राहिम से कहते हैं, वो मेरे सम्मुख में चल। And he says, if you walk before me, walk in my presence, you will become blameless. तो मैं ये बात बोलते हुए आया, इंसान कितने भी उम्र में बड़े होते जाए, वो यदि खुदा की उपस्थिति में नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां रह जाते हैं। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बुद्धि उपदेश देता हूँ। आप कलीसिया में आया है, हे भाई बहन, तुम्हारे सामने रहने वाले हर लोग में कुछ न कुछ तो कमी है। मैं उस कमियों से ऊपर उनके जीवन में खुदा की बुलाहट को समझना। हालेलुया। उस कमियों से बढ़कर उनके जीवन में खुदा के जो सर्वश्रेष्ठ प्लान है, योजना है, उसको ध्यान दो। क्या है वो योजना? क्या है? क्या है वो योजना? यहोवा की तरह तुझे भी बनाना है। यहोवा की तरह तुझे भी बनाने क्यों है? क्योंकि तुम है ही नहीं। जो है उसको बनाए क्यों? जो ऑलरेडी है तो उसको बनाए क्यों? उसको बनाने की जरूरत नहीं, तुम है ही नहीं, इसलिए उनको बनाना है। आप लोग कितने लोग कलीसिया में हैं?
कितने लोग खुदावंद यीशु मसीह का है, कितने लोग उसको विश्वास करता है। वो एक बात बताते हैं, जब कभी तुम इकट्ठा होगे मेरे मृत्यु को याद रखना। मैं मरा क्यों? मृत्यु को याद रखने वाले कैथोलिक लोग जैसे रखते हैं वैसा नहीं। मृत्यु को याद इसलिए रखना है, वो मेरे सामने वाले जो व्यक्ति है उसके लिए इसलिए मरा है, उसको ईश्वर के तुल्य बनाए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे घटिया चीज जो होती है, आप सोचते हैं दूसरे लोग आपका जैसे हो जाए, वो सबसे घटिया बात है। अरे आपको जैसे बनाने के लिए यीशु ने नहीं मरा। यीशु ने आपको दूसरे के तरह बनाने के लिए नहीं मरा, अपने जैसे बनाने के लिए मरा है। हालेलुया, तुम ऐसे जिद ना कर तेरे जैसे दूसरा हो जाए। हालेलुया, और हो सकता है तेरे जैसे टेढ़े कोई है ही नहीं। हाँ? हालेलुया। हम बुराई क्यों करता है? क्यों हम अपने आप को अच्छा समझता है, इसलिए तो हम बुराई करता है कि नहीं? हम बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को अच्छा समझते हैं। और तू सोच के देख, तेरे जैसे सब हो जाए तो क्या होगा? हालेलुया, पृथ्वी बेडोल और शायद विराट भी हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जैसे होने के लिए नहीं मरा यीशु मसीह। हालेलुया। दूसरे को तेरे जैसे बनाए, नहीं बना, इसलिए उस कारण उसने मरा नहीं, उसने अपने जैसे बनाने के लिए मरा है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, जब कभी भी तुम मेरे नाम से इकट्ठा हो जाओगे, मेरे मृत्यु को स्मरण करते हुए यही किया करो। हालेलुया। क्या किया करो? रोटी तोड़ो, उसके खून में भागीदारी हो, तुझे याद आ जाए उसका शरीर तुझे अपने समान बनाने के लिए तोड़ दिया गया। हालेलुया, लोगों समझ में हालेलुया। दो चार दुष्टात्मा में जो गलत सलाह दे रहा निकल गया। हालेलुया। हैं? अंदर से, अपने परिमंडल से। अंदर नहीं है, अंदर है करके मैं नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, कहीं मेरा हिम्मत नहीं है। वो तो दिमाग को बिगाड़ देता ना, दूर से उसमें तो दो चार तो गया होगा। हालेलुया, पक्की बात है। हकीकत दो चार नहीं, बस 8-10 नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के मेरे सम्मुख में चल। हालेलुया। आपको कलीसिया में आके किसके सम्मुख में चलना है? यीशु मसीह के, बहन के, भाई के, पास्टर के, विश्वासियों के, सर्वशक्तिमान ईश्वर के। यीशु मसीह के। हालेलुया, आज ये बात को कस के पकड़ लेना। हालेलुया। किसी के मनोभावना, किसी के कोई दो शब्द, कोई रवैया आपको उसके उपस्थिति से दूर ना करे। हालेलुया। कई लोग उद्धार पाते, बड़े खुशी से उद्धार में आते, उस समय के बाद उसके कारण इसके का तू उद्धार ही नहीं पाया। मैं बताता हूँ, तू क्या नहीं पाया? उद्धार पाया ही नहीं। पास्टर बुरा तो पास्टर के लिए नहीं मरा यीशु मसीह। वो बहन सही नहीं है, वो भाई सही नहीं, अरे उनके लिए मरा है। उनके खातिर उन्होंने कुछ बोला, इसलिए मैं क्या कर दिया? कलीसिया को ही छोड़ दिया। तू उद्धार ही नहीं पाया। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति प्रभु के देव को छोड़ सकता है? छोड़ सकता है? सतर्क रहना तुम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये सिलसिला थोड़ा बहुत ऐसे चलता रहेगा, छोटी मोटी बातें होते रहेगी, क्योंकि कलीसिया स्वर्गदूतों के नहीं, कूड़े करकटों के हैं। प्रभु के महान कूड़ा करकट। कोई बोलता है महान दास बोलता है। हालेलुया। मैंने एक चीज को देखा, सबसे बड़े कूड़े करकट है। थोड़ा सा अभिषेक पाके 2-4 वचन प्रचार करना सीख लिया तो भैया फिर तो कोई खैर नहीं किसी का। हालेलुया। इसलिए पूरा बीच में बुला के बोलता है अपने औकात में, मैं ही सर्वशक्तिमान है, तू नहीं है। बीच में याद दिलाना पड़ता है, तू नहीं है, मैं हूँ। बीच में तू क्यों मेरा जगह लेने का कोशिश कर? हालेलुया। मेरे सम्मुख में हालेलुया।
और be blameless. जब when you walk in that blameless God, हालेलुया, you will become blameless. हालेलुया, जब आप उस निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र यहोवा के, सीधा यहोवा के उपस्थिति में चलोगे, तुम भी ऐसा हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति से बाहर नहीं जाना। हालेलुया, मैं आमेन। तो यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहता हूं? जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा। हालेलुया। आज सिद्धता के उस रास्ता में, हालेलुया, मत्ती 12:36, सिद्धता की उस रास्ता में, हालेलुया। Hallelujah. आप लोगों को फिर से कहता हूँ, संडे स्कूल में जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो जरूर आकर बैठ जाइए। अपनी इज्जत का परवाह न करिए, अपना भविष्य का परवाह करिए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो इज्जत का परवाह आपको जिंदगी भर करना पड़ेगी। हालेलुया। इसलिए संडे क्लास मैंने एक नियम में बना रहा हूँ, यदि कोई भी एक काम के लिए, एक बात के लिए किसी ने हाँ भर दिया, जब तक उसमें सफल ना हो जाए पीछे ना हटिएगा। हालेलुया, बीच पूछ में घिसकने वाली आदत जो है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिनको पढ़ना नहीं आता, ये कोई बहाना ना बनाए, पढ़ लो, हालेलुया, सीखो। हालेलुया। तो वचन कहता है, जो जो निकम्मी बातें हालेलुया, उस सिद्धता की रास्ता में, सबसे पहले हमारे जुबान से निकम्मी शब्द निकलना बंद होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, मैं इस प्रचार को, इस बातों को बार बार प्रचार करूंगा जब तक मैं भी और आप भी इस बात में कायम ना हो। हालेलुया, अपने लोगों से हालेलुया, याकूब की पत्री में आते हैं, 3 अध्याय में 2 आयत को पढ़ते हैं। याकूब, इसलिए हाँ, कि हम सब बहुत बात चुक जाते हैं, बातों में ना, चूक जाते हैं, बहुत बातों में छुप जाते हैं। छुप ना, हम्बल इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है? हम्बल। हम्बल क्या होता है? लटकड़ा जाता है। हालेलुया, हम्बल मीन्स लटकड़ा जाना। जैसे एक आप रास्ता में चल रहे हैं, अचानक आपके पाँव एक पत्थर में ठेस खाया, तो आप लटकड़ा जाते हैं। इसको कई बातों में हम क्या हो जाते हैं? लटकड़ा जाते हैं। उसकी हिंदी में क्या लिखा आपके उसमें? छूट जाते हैं, गड़बड़ा जाता है। और बाइबल क्या बताते हैं आगे? जो कोई इफ एनीवन, देयर इज नो कंपल्शन, किसी के लिए कोई मजबूरी नहीं है। यदि कोई अपने आप को इतना प्रस्तुत करे खुदा की उपस्थिति में, समर्पित करे खुदा की उपस्थिति में, मुझे सिद्ध होना ही होना है। हालेलुया, चलो मेरे साथ, मुझे सिद्ध होना है, सिद्ध होना है, मुझे सिद्ध होना ही होना है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। If anyone, यदि कोई वचन में नहीं चूकता, वर्ड, सुनिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? Word, शब्द। कौन सी? अपने मुंह से निकलने वाली। हालेलुया। हालेलुया, इस बात को समझना है, इसके अहमियत को समझना है। अब थोड़ी देर आप मनन करिए, आप घर बैठकर क्या क्या बातें करता है, किसी से भी मिलते वक्त क्या क्या डायलॉग है हमारे चर्चा के वस्तु क्या है, विषय क्या है, what are the subjects we discuss, क्या क्या बातों को बोलता है। हालेलुया। कोशिश आज से पूरा करना है कि जो बनावटी बात नहीं है, जो बनाने वाली बात नहीं, उन सब बातों को मैं पीछे छोड़। चलो निर्णय लिया। हालेलुया। If anyone does not stumble in word, जो कोई वचन में नहीं चूकता, हाँ, वही तो सिद्ध मनुष्य है। सिद्ध यानी मैच्योर, हालेलुया, परिपक्व,
मनुष्य है। हालेलुया। हाँ, मैं आपने भी और मैंने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे लोग हैं बहुत कम बोलता है, बहुत कम, जब बोलता है घनिष्ठ बात बोलता है। हालेलुया। हमारे एक प्रधानमंत्री जी थी, उनके बारे में बोलता था वो मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह। लोग बोलते, वो बोलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो मच्योर था। किसी किसी बात में वो क्या थी? मच्योर थी। उनको अपने काम से मतलब थी, न कि मुंह की शब्दों की। लोग उनको बहुत छठों में उठाए और काम ऐसे किया कि जो आज 15 लोग एक साथ मिलकर करने का कोशिश कर रहे थे। ऐसे आपको मिलेगा अच्छे अच्छे। जैसे आप खुदा में पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो इकोनॉमिस्ट तो है ही, हमारे काम इकोनॉमिक तो है ही, हमारे काम स्वर्ग की काम है। हालेलुया। जब आप खुदा में परिपक्व होने लग जाते हैं, सबसे पहले आपके जो अधिकांश बातें जो है वो बंद होने लग जाती है। आप वचन में नहीं लिखा चुप हो जाओ और जानो, यही बहुत अर्थ रखने वाले वचन है। 142 वचन में 146 के 10, चुप हो जाओ, बी साइलेंट, बी स्टिल एंड नो। चुप हो जाओ, फिजूल की बात मत बोल, गड़बड़ियों को मत बोल, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मनुष्य जो निकम्मे शब्द बोलेगी उसके अंतिम न्याय विधि के दिन में लेखा देना पड़ेगा। They will give account. यहाँ याकूब लिख रहा है कि वो एक सिद्ध मनुष्य है। Then what is the result? क्या परिणाम? हाँ, परिणाम क्या है? Able also to bridle the whole body. हालेलुया। पूरे शरीर को क्या कर सकता है? हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुने। एक वचन में आपके सामने इसके साथ रखना चाहूंगा। शरीर का काम प्रगट है, अर्थात 21, 22, 27 बार प्रभु की आत्मा कहता है। हालेलुया। और हम सब क्या करते हैं? उन कामों के पीछे भागते हैं, उसको हालेलुया। जबकि मारना किसको है? हालेलुया। कितने लोग समझ? हालेलुया। बाइबल कहता है यदि तुम अपने जुबान को संभाल लिया तो क्या होगा? तुम्हारे शरीर पूरा कंट्रोल में आएगा। लगाम लगाने का मतलब शरीर पूरा क्या हो जाएगा? खुदा की आत्मा के नियंत्रण में आ जाएगा। तो जो शरीर के कार्य जो है उसका शुरुआत कहाँ से होता है? जुबान से होता है। जुबान से। जब सुन रहे हैं, ध्यान से आगे। शरीर के काम सब कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से? इसलिए शरीर क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जिसका जुबान आउट ऑफ कंट्रोल है उसका शरीर आउट ऑफ कंट्रोल है। इसलिए वचन में झुकता है। निकम्मे शब्द है, निकल वचन में झुकने का मतलब वह मतलब की बात है जुबान से निकल। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा यहाँ पर पवित्र शास्त्र में कहता है कि able also to bridle the whole body. हालेलुया। अब सुनिए, ये जो ब्रिडलिंग जो है वो घोड़े के साथ की बात को यहाँ पे बता रहा है ना? इसके साथ के घोड़े, एक घोड़े के कितने शक्ति आपको मालूम है? 16 अच्छे पुरुष का। हम इन जैसे नहीं,
अच्छे ताकतवर 16 पुरुष जो है उसमें जितना ताकत है एक घोड़े में ताकत है। हालेलुया। समझ में आ रहा? हालेलुया। इसलिए हमारे मोटरों की शक्ति कहते हैं ना, एक हॉर्स पावर का है, हालेलुया। मतलब एक घोड़े का शक्ति है। हालेलुया। आधा हॉर्स पावर मतलब आधा घोड़े का शक्ति है। हालेलुया। समझ में आ रही? आप ही समझ में आई बात है। हालेलुया। ये हॉर्स पावर क्या होती है? हालेलुया। तो खुदा के वचन में कहता है जो इंसान के जो शरीर है, शारीरिक दशा एक घोड़े का भी तुल्य क्यों ना हो। 16 इंसान के शक्ति एक इंसान के अंदर हो, शारीरिक दशा में हो, और खुदा के अनुग्रह से उसका जुबान में लगाम लगा दिया, हालेलुया। वो कहीं नहीं जाएगा, हालेलुया, संभलेगा। हालेलुया, क्या होएगा? वो संभलेगा। संभलेगा। राखी हालेलुया। ऐसे मेरे को देख रहा है, कौन सी तरह की बात? हालेलुया। हालेलुया, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना की बात आध्यात्मिक लोगों की क्या है? शारीरिक दशा है। शरीर शत्रु बन जाते हैं, हालेलुया। और एक अच्छे घोड़े भी कर जाते हैं हमारे हॉर्स पावर के सामने। हालेलुया। इतना हॉर्स पावर है हमारे शारीरिक दशा की, कितने भी कोशिश करें रुकते नहीं। आंखें देखो कहां से कहां तक जाते हैं। हालेलुया। आंखें देखो कहां से कहां तक जाते हैं। हालेलुया। विचारधारा देखो, आप यहां बैठ के अमेरिका पहुंच के फिर वापस आते हैं पल भर में। हालेलुया। कान की बात देखो, जो सुनना होता है उसको ना सुनते हुए जो ना सुनना होता है उन सब बातों को सुन लेता है। हालेलुया। हालेलुया, जो सुनना होता है उसको नहीं सुनता। ये कान किस लिए दिए? वचन सुनने के लिए। वो नहीं सुनेगा, बुराइयां सुनेगा। तो शरीर कितने भी शारीरिक दशा, थोड़ा और स्पष्ट ढंग से कहूं, आपके शारीरिक दशा कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, यदि लगाम लग जाए, हालेलुया, लगाम लग जाए, फिर तो उसको सही चलना ही चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा है घोड़े को लगाम लगा देते हैं, लगाम लगाने के बाद खींचेगा तो कितने भी ताकत में जाने वाले घोड़े हैं रुक जाते हैं। सर को पीछे खींच के रुक जाते हैं। यहाँ पे आशीषित पवित्र आत्मा कह रहा है, बी इज ए परफेक्ट मैन, परफेक्ट वुमन। हालेलुया। कौन है सिद्ध पुरुष, सिद्ध स्त्री? जो अपने घोड़े पे लगाम लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जुबान कितने ताकतवर है, सोचो। और से भी भयंकर है, घोड़े से भी भयंकर है। हालेलुया। इससे भयंकर है, घोड़े से भी भयंकर है। हालेलुया। हालेलुया। उसको क्या करना पड़ेगा? लगाम लगाना पड़ेगा। लगाना जो है ना, लगा दिया। हालेलुया। अब इसके आध्यात्मिक कारण प्रभु का आत्मा कह रहा है। 8वीं आयत, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। हम एक प्रायोगिक बात भी पवित्र आत्मा बता रहा है, बट नो मैन नो वुमन कैन टेम द टंग। ये भी बता दिया, कोई मनुष्य अपने जुबान को क्या नहीं कर सकता? मैं नहीं कर सकता। टेम। एक जंगली घोड़े को पकड़ के ले आए, उसको पहले टेम करना पड़ता है, उसको वश में करना पड़ता है। हालेलुया। स्पिरिट घोड़े का कहानी में नहीं देखते, वश में नहीं आता, और हालेलुया। उसको बहुत ट्रेनिंग देता है। हालेलुया। यह वचन कहता है, कोई मनुष्य, कोई स्त्री, कोई पुरुष अपने जुबान को वश में नहीं कर सकता। और उसके बाद क्या कहते हैं? It is an unruly evil, full of deadly poison. full of deadly poison.
पढ़िए। पर हाँ, जीव को मनुष्यों में से हाँ, कोई वश में नहीं कर सकता। आप तो स्वर्गदूत तो है ही नहीं। हालेलुया। आप क्या नहीं है? है कोई स्वर्गदूत है? पकड़ी का है। हालेलुया। वचन कहते हैं, पढ़िए वचन क्या कह रहा है? पर हाँ, जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ, वह एक ऐसी बला है ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, हाँ, पर हाँ, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण नाशक विष से भरी हुई। ये अफ्रीका में, और यदि आप उड़ीसा में भी कई जगह पे जाए, आदिवासी लोग हैं जो पुराने जमाने के सोच कर रहे हैं, उनके पास बाण है। बाण में वो विष लगा देता है जगह। हालेलुया। उसके बाद वो क्या करता है? छोड़ देता है। जितने भी स्पीड में भागे, यदि लग गई हाँ, अभी जो अंडमान निकोबार आइलैंड में जिनको मारा है, एक मिशनरी जो आया, एक देर चला। तो वचन कहता है ऐसा क्या है? हमारे जुबान बाण है, बला है। हालेलुया। अनरूली इविल, इसमें क्या लगी हुई है? रॉन्ग। वो साधारण विष नहीं है, पोटासियम साइनाइड लगाया हुआ है। हालेलुया। प्राण नाशक विष। छोटे मोटे विषय तो चलता। हालेलुया। हवा में ही घुल जाते हैं। ऐसी विष लगी हुई है। दैट्स व्हाई विधि वचन में लिखा है डेथ एंड लाइफ, मृत्यु और जीवन। जब तुम्हारे जुबान दुष्ट शैतान और उसके दुष्टात्माओं के वश में है, तो प्राणनाशक विष का काम करता है। हालेलुया। वही जुबान जब स्वर्ग के पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आता है, वो जीवन की काम कर जाता है। हालेलुया। सेम जुबान। इसलिए वचन कहते हैं कोई अपने जुबान को कभी कंट्रोल नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, जिस व्यक्ति के जीवन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आता है, कई लोग पवित्र आत्मा होने का दावा करते हैं, और फुल ऑफ द होली स्पिरिट दावा करता है। मैं कहता हूँ जुबान को देखो, पता लगेगा कितना परसेंटेज भरी हुई है। हालेलुया। हमारी जुबान हमारे अंदर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मापने वाला थर्मोमीटर है। हालेलुया। कितने लोगों को समझता है? आप कितने अभिषिक्त हैं, ये समझने के लिए आपको कालरा डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? अभिषिक्त होने का लोग बोलता है, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, बोलती हूँ, मैं तो भूत निकाल देता हूँ, बीमारों को चंगा करता। ये कितने जीवन की बात उगलता है, कितने जीवन की बात बोलता है, उसी से पता लगता है कि हम कितने अभिषेक में हैं। अभिषेक का 4 स्तर है। क्या है? एड़ी तक, घुटने तक, कमर तक। अभिषेक एड़ी तक है, और जुबान ओहो, यानी 25% अभिषेक, 75% जुबान। हालेलुया। फिर क्या हो गया? 50% आ गई।
तब भी 50% जुबान चलता है। हालेलुया। फिर क्या हो गया? 75% अभिषेक आ गया, फिर भी 25% पाल रखी है। कहीं किसी को तो तीर छोड़ना पड़ जाए। हालेलुया। समझ में आ रहा? और खुदा चाहता है इतना बुद्धिमान बनो, डरी जाओ। हालेलुया। जुबान पूरी तरह पवित्र आत्मा में डूब जाए। हालेलुया। खुदा वो विशेष अनुग्रह हमारे कलीसिया, आपके कलीसिया, प्रत्येक बच्चों को स्वर्ग से, मुझको भी प्राप्त, मुझे सुनने वाले को, सबको वो अनुग्रह प्राप्त हो। तो ये कहानी नहीं है, मैंने जो आपको, आज भी संसार में तीर से मारने वाले जो आदिवासी लोग हैं, वही बात कहते हैं, इसी जो बाण है उसमें क्या है? जुबान जो बाण है उसमें क्या है? प्राणनाशक, डेडली पॉइजन। हालेलुया। अभी आपको भी किसी के जुबान डसा होगा नहीं? मैंने आपको बोला ना, पिछले दिन के आपके पूरे मेमोरी जो है, मेमोरी जो फुल पड़ी है, वो किसी का डसने का वजह से पड़ी है ना? नहीं, हालेलुया। किसी ने कोसा, किसी ने डसा, किसी ने आपके बारे में बुराई फैला दी, वो आपके कान में बाद में आके पड़ गई, तो आपको क्या हो गया? आपको बहुत घाव हो गया, कड़वाहट भर जाती है। हालेलुया। ये बात यहाँ पे कहते हैं डेडली पॉइजन। हालेलुया। हालेलुया। अब हम आगे को देखता है। इसका एक और बात पवित्र आत्मा वहां पे कहते हैं, 9वीं आयत, इसी से हम हाँ प्रभु और हाँ पिता की स्तुति करते हैं, हाँ और इसी से हाँ मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है शाप देते हैं। करता है ऐसे, नहीं? कैसे करता है? आपका मौन ही आपका जवाब है। हालेलुया। हाँ जी, हम शादी करेंगे। चुप। मास्टर पूछता नहीं, क्या ये बगल में खड़ा इससे शादी करोगे? शर्म के साथ करेंगे। मैंने 9वीं आयत के ऊपर पूछा, क्या आपका है? सब चुप। ना कोई हालेलुया, ना कोई आमीन। हालेलुया। 10वीं आयत, out of the same mouth, with it we bless a God and Father, पिता और ईश्वर को हम क्या करते हैं? स्तुति आराधना इसी जुबान से ऊपर को जाती है। देखा? बज गई। हालेलुया। किसका बज रहा है? And with it we curse men. हालेलुया। इसी जुबान से हम क्या करते हैं? मनुष्य को श्राप देते हैं। हालेलुया। इसी जुबान से, इसी बला से, इसी बाण से। हालेलुया। हम क्या करते हैं? वहां पे पवित्र आत्मा एक बात को निकाल कर ले आए। उस इंसान को, उस स्त्री को, उस पुरुष को हम श्राप देता है जो खुदा के सिमिलिट्यूड, लाइकनेस में, स्वरूप और समानता में बनाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने थोड़ी देर पहले बोला नहीं, इंसान में कमियां हैं, पर उसी इंसान में ईश्वर का तुल्य होने का बुलाहट भी है। हालेलुया। लाइकनेस, सिमिलिट्यूड हालेलुया। उसी इंसान में है। हालेलुया। ये जो फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र आत्मा में ले आई। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है बुराई तो है, कहाँ पे? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पर उस बुराई से भी ऊपर हालेलुया। क्या भी है? प्लान ऑफ गॉड, हालेलुया। खुदा की योजना। हालेलुया। हालेलुया। क्या भी है?
खुदा की योजना भी है। वो योजना क्या है? उसका तुल्य बनाना। हालेलुया। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप जिनके अंदर बुराई देखता है, क्या वो बुराई उस योजना से भी बढ़कर है जो सर्वशक्तिमान यहोवा का उस व्यक्ति के लिए है? कई बार बड़ी मूर्खता से इंसान उन बुराइयों को इतना महत्व देता है जो खुदा के योजना से भी ऊपर। लेकिन लोगों को आज इस बात को समझ में नहीं। हालेलुया। निर्णय क्या है? खुदा एक एक इंसान को जो कलीसिया में तूने लिया है, जो लाना है, वो आपके तुल्य बनाने के लिए आया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जब हम खुदा के स्तुति आराधना करते हैं, उसी समय हमारे जीवन में, हमारे परिस्थितियों में दूसरों को कोसने का भी परिस्थितियां उठ खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा? उठ खड़े हो जाते हैं कि सामने वाले इधर उधर किसी बात पे चूक जाए, हमें गुस्सा आ जाए, हमें मानसिक विचलितता आ जाए, हमें इरिटेट हो जाए, परेशान हो जाए। ये सारे परिस्थिति हमारा जीवन में आ सकता है। हमें एक जानकर, जानबूझकर सर नहीं लेना है। खुदा पिता, मैं आपकी योजना को महत्व दूंगा, आपकी योजना को ऊपर रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके योजना को मैं, मेरे सामने आने वाले प्रत्येक प्राणियों में आपके योजना को मैं ऊपर रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बहुत गुप्त बात सिखाता हूँ, देता हूँ। हालेलुया। God loves people to perfection. Hallelujah. Hallelujah. God loves people to perfection. मेरे लोगों को समझ में आया? बहुत घंटों तक मनन करने वाली बात अभी नहीं। परमेश्वर पिता मनुष्यों को प्यार कर कर सिद्धता पर ले चलता है, गुस्सा करके नहीं, नफरत करके नहीं। God loves you, you walks into perfection. When you love people, people will walk into perfection. Hallelujah. जब आप लोगों से प्यार करोगे, सर्वशक्तिमान यहोवा यीशु मसीह आपसे प्यार कर कर आपको सिद्धता की ओर ले चलेगा। हालेलुया। जब आप लोगों को प्यार करोगे, लोग आप जो सिद्धता उनमें देखना चाहता है, they will walk into perfection, वो सिद्धता में हालेलुया चले आए। प्यार कभी आपसे पाप नहीं कराएगा। हालेलुया। प्यार कभी आपसे क्या नहीं कराएगा? पाप नहीं कराएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा? यदि कोई आपसे कहे दे, I love you brother, भाई मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, और उसको कह दे कोई और उल्टा सीधा काम कर ले, वो प्यार जो मेरे दिल से उसको जा रहा हो, प्यार नहीं है, खोट है। God is love. God never lets people to commit sin. हालेलुया। परमेश्वर क्या है? क्या है? जोर से बोले, इतना कमजोर प्यार है क्या? प्यार है। परमेश्वर लोगों को पाप करने नहीं देता। प्यार कभी किसी को पाप करने नहीं देता। कोई आपके पास आते, लव यू सिस्टर, लव यू ब्रदर, और उल्टा सीधा काम करने के लिए बोले, तो बोल देना वो प्यार है ना, आप ले जाके अचार डाल के आप खा लेना, वो प्यार हमें नहीं चाहिए। अब चाहिए बोलने के, अब तो क्या देखता है? बोलने वाले के चेहरे को देखता है, उसके रंग को देखता है,
उसका दिखावा को देखता है, फंस जाते हैं। हालेलुया। वो चीज है जो आपको शुद्ध करने के लिए सूली को उठाना पड़ता है। आपको सिद्ध करने के लिए मरना भी पड़ जाए, आपको सिद्ध करने के लिए कब्र में भी जाना पड़ जाए, और वो चीज है वो काम करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैंने जैसे तुमसे प्यार किया है, भी जाके ऐसे ही करो। यार किसी का नुकसान नहीं करो। कितने लोग को अभी तक समझ में आया? हालेलुया। आपको भी शक है मेरे कहा हुआ बात के ऊपर वचन से समझाता। मैंने आपको ये बोला, लव leads you to perfection. God, through His love, takes you into perfection. मेरे साथ पढ़िए, इफिसियों की पत्री समाप्त करता हूँ, समय हो गया। इफिसियों की पत्री उसका 5वें अध्याय उसके 25वां आय, सारे पत्नियां खुश हो जाएगी। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा हाँ, मसीह ने भी हाँ, कलीसिया से प्रेम करके हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। पति को कहते हैं अपनी पत्नी के लिए मर मिट जा। पति लोग आपने नहीं बोलेंगे। हाँ, पत्नी लोग खुश हो जाएंगे। 22 पढ़ता नहीं, 22 में क्या लिखा है? हे पत्नियों, ये पत्नियों अपने अपने हाँ, पति के ऐसे अधीन रहो ऐसा अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, हालेलुया। पति को क्या बुलाते हो? ऐ, सुन नहीं रहे? वो बच्चे के पप्पा। और बच्चे का नाम लेके बोलता है, मुस्लिम के पप्पा, नेमाई के पप्पा। तेरा कौन है वो? प्रभु। तेरा कौन है? सारा ने अब्राहम को लॉर्ड बुलाया, लॉर्ड, स्वामी। आजकल के पत्रियां बोलता है नाम लेके बुलाते, ओए सनी, छोटू को उठा और डायपर बदल। हालेलुया। सनी बड़ा फनी हो जाते हैं। हालेलुया। हाँ, पति के ऊपर हुक्म चला। वो स्त्री नहीं है जो पति के ऊपर हुक्म चलाता है। आप लोग में से कोई ऐसा है ही नहीं। सब बहुत अच्छे पत्नियां हैं। शादी हुई सर हमें ना हंसी आ रही कि हम सर ऐसे जो बता लो हम डेली सुनते हैं ऐसी। क्या करते? सर हमारे अच्छा, मोहल्ले में सुन। Husbands, love your wives. पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। Hallelujah. Just as Christ also loved the church and gave himself for her. हालेलुया। Hallelujah. छब्बीसवां कि 25 समझ में आया आप लोगों को? हाँ, 26वां। कि हाँ, उसको वचन के हाँ, द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके जला के स्नान नहीं, जल के स्नान से। हालेलुया। हालेलुया। शुद्ध करके पवित्र बनाए। पवित्र बनाए। हालेलुया। पत्नी को जला के शुद्ध नहीं करना। हालेलुया। पति को जला के शुद्ध नहीं करना भाई, वचन के द्वारा। हालेलुया। 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 अच्छे अच्छे आध्यात्मिक लोगों के रवैया देखा, हालेलुया। डायलॉग पेशी सुना। जब
पति से बात करते हैं, पत्नी से बात करते हैं। हालेलुया। क्या आध्यात्मिकता बाहर निकलता है, क्या अभिषेक में आ जाता है। हालेलुया। सारा ने आपको क्या बुलाया? इसहाक का पापा। ऐसे बोला है? ए इसहाक का पापा। ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। ओ मिस्टर अब्राहम, इधर आओ। ऐसा नहीं। देखो आप किसी बहरे हैं। हालेलुया। पुरुषों से जब बात करें, थोड़ा ठंडा दिमाग से, प्यार से बात करें। हालेलुया। कई पत्नी लोग बात आगे तुमने बोली, पति से प्यार का इंतजार करते, उम्मीद करता है। हालेलुया। मोबाइल कैसे चार्ज होता है? एक चार्जर लगाए। प्यार लेना है तो आपके पास एक मोबाइल का चार्जर मैं दे देता हूँ पत्नियों को। तो चार्जर का नाम है इफिसियों 22:5 का 22। वो चार्जर लग गई तो आपको प्यार इतना मिलेगी, इतना मिलेगी, पूछियो मत। पढ़िए वो चार्जर। पत्नियों, हे पत्नियों, हाँ, अपने अपने पति के हाँ, ऐसे अधीन रहो, ऐसे अधीन रहो जैसे जैसे प्रभु के। हालेलुया। 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 ये चार्जर है। ये आप अपना कर लिया तो क्या होगा? प्यार अपने आप आएगा। हालेलुया। भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। 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 इंतजार करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं वो विषय नहीं, आज हमारे प्यार जो है, मैंने आपको बोला God loves people to perfection। हालेलुया। परमेश्वर पिता लोगों को प्यार करके शुद्ध बना। यीशु मसीह ने कलीसिया से प्यार करके उसके लिए मर मिट कर उसको सिद्ध किया है और कर ही रहा है। हालेलुया। बात आज के दिन समझ में जाइए। आपको यदि आप किसी को सिद्धता की ओर ले चलना चाहता है, आप देखना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगी? उनकी बुराई से ऊपर जाकर उससे प्यार करें। हालेलुया। प्यार करें। कौन सी प्यार से? पवित्र आत्मा, निष्कलंक, निर्दोष, शुद्ध प्यार से लोगों से प्यार करोगे, लोग सिद्धता में चलेंगे, सिद्ध होता जाएगा। हालेलुया। ये बहुत गहरी बात है। समझ में आया? समझ में आ गए आप लोग? बुराई आप देखते रहेंगे, बुराई को बार बार उजागर करते रहेंगे, वो व्यक्ति कभी भी आपको सिद्धता में नहीं मिलेगी। आपकी पत्नी हो सकता है, पति हो सकता है, बच्चे हो सकता है, आपके माता पिता हो सकता है। हालेलुया। पास्टर हो सकता है, विश्वासी हो सकता है। There is one way to lead people into perfection, that is God's perfect love। हालेलुया। एक ही एक रास्ता है लोगों को सिद्धता की ओर ले चलने का, वो आप मैं कहता हूँ प्यार शत्रु को भी आपके लिए सिद्ध बना छोड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्यार, स्वर्ग के प्यार जो है, आपके शत्रु को भी आपके जीवन के लिए सिद्ध बनाकर आपके पास छोड़ देगा। हालेलुया। वचनों के द्वारा सर्वेश्वर की वाणी होगा, सबको आशीष दे, मुझे भी आशीष